देख लो, यह वाली लाइन क्या बना रही है, जेड, और जेड मतलब जेड के बीच जो कोण बनता है उसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं। इसे शुद्ध हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं, और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो अगर मैं इस कोण को क्या मान लो, थीटा, तो यह अभी कितना हो जाएगा, थीटा। तो हमें कोण क्यों मानना पड़ रहा है सर, बोलो? ताकि E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 का साफ थीटा। हमें वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच का क्या चाहिए, कोण चाहिए। तो कोण कहाँ से लाओगे, समझदार रहोगे तो कहोगे सर माना यह कोण कितना है, थीटा, और पता है परिणामी ठीक कहाँ से होकर जा रहा है, 20 से। तो जब यह थीटा है तो इस बात की ऊपर वाला भी थीटा होगा। तो वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच का कुल कोण कितना होगा, 2 थीटा। अब बताओ यह क्या बना रहा है, जेड। तो क्या बना रहा है, देखो जेड। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब यह थीटा है तो यह भी कितना होगा, थीटा। यह थीटा है तो यह भी कितना होगा, थीटा। किस प्रमेय से, एकांतर कोण से। यह फिगर क्या करेंगे, बना लेंगे। अगर फिगर बना लिए तो समझो आपको नंबर 3 में से 1 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर फिगर गलत हुआ तो 3 में से 1 नंबर कट भी जाएगा। अब चलिए, तो हमें वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच का कोण पता हो गया, कितना कोण है, 2 थीटा। तो लिखो वेक्टर E1, नीचे लिखो वेक्टर E1 व वेक्टर E2 के बीच कोण बराबर 2 थीटा। वेक्टर E1 व वेक्टर E2 के बीच का कोण बराबर 2 थीटा। यूट्यूब पर पूरा वीडियो भेज दिए हैं कल तक का, ठीक है। हाँ, जानबूझ के पहला चैप्टर फीस भेज रहे हैं ताकि जो मेरा बच्चा है वो पढ़ लेगा, ताकि जब आप लाइन में 1 तारीख से आओगे तो आपको दिक्कत ना हो। पर डे का पर डे भेजेंगे, 31 क्लास ऑफ रख दिया जाएगा, सॉरी 30 को क्लास ऑफ कर दिया जाएगा, ताकि उस दिन का पढ़ा देंगे तो उस दिन का वीडियो नहीं जा पाएगा, इसलिए 1 को हम लोग मिलेंगे, ठीक है मेरे हीरो। हाँ, लेकिन प्लीज़ आज मैंने ग्रुप में बोल दिया है, बिना मास्क अगर सुन लो, अगर दोनों लोग मास्क लगाए हैं तो वो कोरोना होने की संभावना लगभग बमुश्किल से 1% होगा। एकदम क्लोज कॉन्टेक्ट में आ जाए तब, दोनों लगाए हैं तब, एक लगाया है एक नहीं लगाया है तब लगभग 90% है होने का चांस। तो अगर चाहते हैं मेरे कोचिंग में एंट्री नहीं मिलेगी, आपको बैठना होगा मास्क लगा के, मास्क उतारोगे कल क्लास से भगा देंगे। एक ब्रेंच पे 3 बैठना है, सुन लो अभी से, एक ब्रेंच पे 4 नहीं, एक ब्रेंच पे 3। अब मैक्सिमम एडमिशन केवल 50 होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के। मेरे पास 17 ब्रेंच है, 17 तियाँ 51 बैठाएंगे। अपनी जिम्मेदारी स्वयं रखिए, ठीक है। नहीं दूर बैठाना नहीं हमको, तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बस इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता दिया ये चीज़ होगा, मास्क सैनिटाइजर आप नहीं लाओगे तो आपको क्लास वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, टाइम नहीं बताना। दूसरी बात, जिसको जुकाम हो, बुखार हो, खांसी हो, नॉट अलाउड। हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि थर्मामीटर भी वो ले ले, आपका टेम्परेचर नापने वाला, कि टेम्परेचर हाई हुआ वापस कर दिए जाएंगे। हाँ, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, सबको वापस कर देंगे। चलिए आइए, बात की बात है वो, मैं बता इसलिए दिया कि 1 अक्टूबर को आना है, जुकाम बुखार खांसी वाले ना आए, ठीक। वो अपना पैरासीटामॉल जो भी खा के ठीक कर ले, ठीक है। कोरोना इसी से ठीक ही हो रहा है, हल्का। हम लोग के यहाँ नहीं है, बहुत सारे लोग इसी से ठीक हो जा रहे हैं। तो सरकार वहाँ मांग रही है कि पैरासीटामॉल कितना बिक्री हुआ, पहले इसका हमें डेटा दीजिए,
तो समझ में आया कि मतलब इतने लोगों को जुकाम हुआ है, इनडायरेक्ट हम पता कर सके, समझे। लेकिन हम लोग क्या है, चोर आदमी कहीं से भैया धीरे से हम लोग जाते तो क्या रहते, जुकाम हुआ दे दिए, काम खत्म, बुखार हुआ खा लिए, मस्त, ठीक है। कोरोना तो किसी छोड़ने वाला है नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं तो नीचे उतरूंगा नहीं, एकदम डिसाइड कर लिया हूँ, मैं तो नीचे उतरूंगा नहीं। नहीं, वो जो आप लोगों का दरवाजा है वहाँ से ब्रेंच लगेगा, कितना कोई छीए, मेरे पास ड्रॉपलेट्स नहीं आएंगे। हम पूरा मास्क लगा के रहेंगे ना, डबल मास्क को भी। चलिए आइए आगे बात करते हैं, बातचीत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच का क्या चाहिए, कोण कितना है 2 थीटा। लिखिए वेक्टर E1 व वेक्टर E2 के बीच का कोण बराबर थीटा के 2 थीटा। देखो यह थीटा मिला दोगे तो वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच का कोण 2 थीटा। क्लियर। लिखिए वेक्टर E1 व वेक्टर E2 के बीच का कोण बराबर 2 थीटा। आइए मेरे बाबू, इस लिए E बराबर बोलो क्या लिखा जाएगा, E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास ऑफ थीटा, क्योंकि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी में कास ऑफ क्या लेंगे, थीटा, और यही क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, कोण क्या है 2 थीटा है, यह हो जाएगा कास ऑफ 2 थीटा। अब तुम लोग क्या जानते हो कि E1 और E2 आपस में क्या है, किससे जानते हो, समीकरण नंबर 3 से। तो लिखो समीकरण 3 से, लिख लो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से लिख लो मेरे हीरो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से E बराबर अंडर रूट लिख देना, समीकरण 3 से जहाँ जहाँ E2 वहाँ E1, तो क्या होगा E1 स्क्वायर, जहाँ E2 है वहाँ भी E1 स्क्वायर प्लस 2E1, जहाँ E2 वहाँ E1, आकाश ऑफ कौन थीटा 2 थीटा। E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, E इक्वल टू अंडर रूट 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 2E1 स्क्वायर, आकाश ऑफ कौन थीटा 2 थीटा। अब देखो E इक्वल टू अंडर रूट 2E1 स्क्वायर क्या लोगे, कॉमन, और जिसको कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, तो 2E1 से क्या हो गया कॉमन, 1 प्लस काश 2 थीटा। और आइए, क्या काश 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं आप लोग, तो कहोगे नहीं सर, सब लोग जान जाओ, बाय वाले खास कर सुनो, काश 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पर हमें क्या चाहिए ध्यान से, काश 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बताओ, जब काश 2 थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस काश 2 थीटा हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए 1 प्लस काश 2 थीटा। इसका मतलब हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। मेरे बाय वाले सावधान, एक बार फिर सुनिए कि काश 2 थीटा के किस फार्मूले का यूज होगा। एक बार फिर सुनिए, काश 2 थीटा का पहला फार्मूला हम लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए 1 प्लस काश 2 थीटा। तो आओ देखें, यहाँ से 1 प्लस काश 2 थीटा मिल रहा है, तो काश 2 थीटा कहाँ जाएगा, उस पार, तो क्या कहलाएगा
1 माइनस काश 2 थीटा। ये इधर आने पर क्या होगा सर, -2 साइन स्क्वायर थीटा है, इधर आने पर क्या होगा +2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस काश 2 थीटा। तो बताइए इस फार्मूले का यूज होगा, इस फार्मूले का यूज होगा? तो बोलोगे नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें जो चाहिए उसमें क्या है 1 प्लस काश 2 थीटा, यहाँ क्या मिला 1 माइनस काश 2 थीटा, इसलिए इस फार्मूले का यूज हम नहीं करेंगे। मेरे बायो वाले अब कुछ गधे मैथ वाले सीख लेंगे, अर्थात इसका यूज नहीं होगा। तब किसका होगा? तब किसका होगा? तो तब इसका होगा काश 2 थीटा बराबर 2 काश स्क्वायर थीटा -1। काश 2 थीटा बराबर 2 काश स्क्वायर थीटा -1। अब बताइए -1 कहाँ आएगा? इस पार क्या बन जाएगा +1, इधर क्या आ जाएगा +1। तो काश 2 थीटा +1 बराबर 2 काश स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब एक ही चीज को ध्यान से, जब लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट लिखते हैं, लिख देते हैं या। आपको मैंने सिखाया जोड़ में उल्टा सीधा आगे पीछे करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहोगे इस फार्मूले का यूज किए हो ना, तो कहोगे चूंकि काश 2 थीटा बराबर 2 काश स्क्वायर थीटा -1, अतः काश 2 थीटा +1 बराबर 2 काश स्क्वायर थीटा, अतः 1 प्लस काश 2 थीटा बराबर 2 काश स्क्वायर थीटा। लिख लो मेरे हीरो, इसको लिख लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। अब इसको क्या करें, मिटा दें? चलिए अब मैं मिटा देता हूँ। तो अब क्या लिखा जाएगा मेरे हीरो? तो आप कहोगे सर लिखा जाएगा इसके बाद E बराबर, इसके बाद लिखो E बराबर √2E1 स्क्वायर। अब बताओ जो 1 प्लस काश 2 थीटा है वहाँ क्या लिखोगे सर 2 काश स्क्वायर थीटा। अब बताओ 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो करड़ी में से 1 2 क्या आ जाएगा बाहर, जो करड़ी में 2 बार होता है वह बाहर आ जाता है। तो 2 कहाँ आ जाएगा बाहर। E1 कहाँ आ जाएगा? E1 स्क्वायर कितनी बार है? E1 इंटू E1 2 बार गुणा है, अतः E1 भी क्या आ जाएगा बाहर। अब काश स्क्वायर थीटा है ना, मतलब काश थीटा इंटू काश थीटा, यह भी 2 बार है, तो कहाँ आ जाएगा बाहर। कितना आ गया 2E1 काश थीटा। क्या आया 2E1 काश थीटा। अब किसकी खोज में चलेंगे? काश थीटा। तो काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो ये थीटा है, तो कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, और ये क्या कहलाएगा आधार। कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। यह कहलाएगा आधार और यह कहलाएगा कर्ण। तो काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? आधार कितना है? L। कर्ण कितना है? √r² प्लस L²। तो काश थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। तो किस त्रिभुज से मिल रहा है? त्रिभुज PAO में। किसमें? त्रिभुज PAO में। तो लिखो यहाँ त्रिभुज PAO में, त्रिभुज PAO में, त्रिभुज PAO में। तो यह हो गया क्या मेरे हीरो? त्रिभुज
PAO में, त्रिभुज PAO में हमें क्या निकालना है, कास थीटा। तो कास थीटा बराबर कितना होगा, आधार बटा कर्ण, मैं सिखाई दिया त्रिभुज PAO में कोण के सामने की भुजा लंब, यह आधार और यह कर्ण। तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कौन है, L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब मैंने सिखाया कर्णी भी एक प्रकार की घात होती है, कर्णी भी एक प्रकार की घात होती है। कर्णी हटाएंगे, घात लगाएंगे, अतः कास थीटा बराबर आप क्या लिखोगे, L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब यह कुछ नहीं होता है तो कितना होता है, 2, और जब कर्णी हटता है तो 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। उल्टा मतलब 2 को लिख सकते हैं 2/1, इसका क्या कर दोगे, उल्टा। उल्टा मतलब 1 ऊपर और 2 नीचे, और यह हो जाएगा 1/2। तो कर्णी हटाएंगे, घात लगाएंगे, अतः कास थीटा इक्वल टू L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल के पावर 1/2। इसमें क्या करिए, लिख दीजिए। तो E इक्वल टू कितना हो गया, 2E1। कास ऑफ थीटा का मान हो गया L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल के पावर 1/2 हो गया। अब बताओ किसका मान लाओगे, E1 का। कहाँ से मिलेगा E1? E1 कहाँ है, खोजो, समीकरण 1 से। अब नीचे लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब बाबू समीकरण 1 से खोज लो। अतः E इक्वल टू 2E1 का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यह हो गया, ये किसका 2 हो गया, यह E1 का मान हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल के पावर 1/2। एक बात और समझेंगे स्टार लगा के, जिंदगी में पहली बार जी ललच रहा होगा, 2 दूना के 4 काटेंगे क्या, तो कहोगे नो सर हम काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसका मान क्या है पता है, 9 गुणे 10 के पावर 9। अतः हम 2 दूना के 4 हम नहीं काटेंगे। सर जिंदगी में एक ठो पहली बार कैलकुलेशन भी आया, वो भी नहीं करने दे रहे आप, तो क्या 2 दूना के 4 काट दोगे? तो गलती मत करना, स्टार लगा लो कि यहाँ गलती हो सकती है, सर ने बताया है कि हमें काटना नहीं है। क्यों नहीं, कोई पूछ दिया क्यों नहीं काटोगे, क्योंकि हमें इसका मान पता है। अब चलिए आगे चलते हैं, एक बात और सिखा देते हैं। अतः E इक्वल टू, आप लोग वीडियो पॉज करके मेरे साथ लिखते चलिएगा। E इक्वल टू आप क्या लिखोगे सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब 2 कहाँ चला जाएगा, Q और L के साथ, और लिखा जाएगा 2QL अपान। अब मेरा बच्चा अगर थोड़ा समझदार होगा, मेरी बेसिक क्लास जानता होगा, तो कहेगा सर यहाँ बेस कौन है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ बेस कौन है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ घात कितना है 1, और यहाँ जब घात कुछ नहीं तो कितना होगा 1। तो आधार समान होने पर गुणा में घात जुड़ जाता है, तो क्या लिखा जाएगा 2QL अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल के पावर 1 + 1/2, 1 + 1/2। अतः E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
होल के पावर 2 एक कम 2, 2 एक 3, 3/2। अब बताओ अब समझाए हैं यल का मान बहुत छोटा होता है। पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे सर, चूंकि यल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है। लिखो चूंकि यल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है। चूंकि यल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है। चूंकि एल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है, अर्थात एक तरफ यल और एक तरफ आर। तो चूंकि यल का मान आर की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। चूंकि यल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है, अर्थात यल और आर में कौन छोटा होगा, यल। अतः मुंह किसकी तरफ बंद होगा, यल की तरफ। आर क्या है, बड़ा है, मुंह किधर खुला होगा, आर की तरफ। चूंकि यल इज लेस देन आर। कल मैंने बताया था 3 बार लेस देन लिखने का मतलब होता है कि यल का मान बहुत छोटा है। इसलिए अब बताओ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, तो मैं क्या सिखाया था कि यदि छोटी संख्या को जोड़ोगे या घटाओगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का मान भी किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ बराबर मत लिखना मेरे हीरो, हीरो ध्यान से, मैं यहाँ बराबर नहीं लिख रहा हूँ, मैं लगभग बराबर लिख रहा हूँ। कैसे लगभग लिखा जाता है वो देखो, लगभग मतलब एक सिंगल लाइन, इसके बाद ऐसे, इसका मतलब बोलते हैं क्या, लगभग बराबर। इसलिए आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो बराबर आर स्क्वायर। तो चूंकि यल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है, अर्थात एल इज लेस देन आर, इसलिए आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अतः ई बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL अपान, जहाँ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर वहाँ क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर